हेलो एवरीवन, दिस इज योर द ब्यूटीफुल सा चैनल थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो अब हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट यानी कि जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। तो हम लोग इसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस दूरी और विस्थापन पढ़ चुके हैं, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं चाल जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्पीड। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझे। तो देखो, छोटी क्लासों में हम लोग पढ़े हुए हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। हम लोग छोटी क्लासों में यही पढ़े हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल की इस तरह से हम लोग डिफिनीशन बना सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी व लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी जो रेशियो है इसे हम लोग फिजिक्स की भाषा में या गणित की भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं अनुपात। तो हम लोग चलते हैं तो चाल की परिभाषा लिखते हैं। चाल की परिभाषा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि चाल यानी स्पीड किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि चली गई कुल दूरी व लगे समय, यानी उसमें कितना समय लगा दूरी तय करने में। तो कुल दूरी व लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। तो चाल कहते हैं इसे हम लोग। तो इसका हम लोग कुछ पॉइंट नोट करते हैं, कुछ पॉइंटों के बारे में हम लोग समझते हैं। चाल तो चाल एक अदिश राशि होती है। तो चाल क्या होता है, अदिश राशि होती है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जो कि हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ा था कि दूरी हम लोग बताए थे कि दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि। अदिश का मतलब वह भौतिक राशि जिसमें दिशा न हो परंतु उसका परिमाण हो, तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो चाल में कोई दिशा नहीं होती है, इसमें केवल परिमाण पाए जाते हैं। तो चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि होती है। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट नोट करते हैं कि चाल को इसका पहला अक्षर यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। तो इसके पहला अक्षर चाल को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। चाल को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये समझे। इसके बाद अगला है चाल का मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या होता है, तो इधर समझ लें कि वही चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम लोगों ने देखा था कि दूरी मतलब डिस्टेंस, यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या होता है, तो होता है सेकंड। तो
इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस तरह से अब अगला हम लोग देखेंगे कि चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल सदैव का होता है धनात्मक। यदि हम अपने स्थान से यदि कहीं इधर उधर हो मतलब जाए तो चाल क्या होगा, हमेशा धनात्मक, हमेशा ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चाल पढ़ा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो उसे हम लोग परिभाषा बनाए हैं कि चाल यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है जिसमें दिशा न पाई जाती हो, केवल परिमाण पाया जाता हो, जिसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। चाल को इसका पहला अक्षर इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल सदैव धनात्मक होती है। तो इस तरह से हम लोग चाल के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखा जाए कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। चाल कितने प्रकार का होता है। चाल देखते हैं, देखो भाई चाल, तो हम देखते हैं कि चाल के प्रकार कितने कितने हैं। चाल के प्रकार, तो चाल के प्रकार चार प्रकार के होंगे। पहला है एक समान चाल, क्या है पहला, एक समान चाल। दूसरा है असमान चाल, तीसरा है औसत चाल, और लास्ट वाला है तत्कालिक चाल, तत्कालिक चाल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। चाल होते हैं चार प्रकार के, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तत्कालिक चाल। तो इस तरह से वीडियो आप रोक करके ये सब नोट कर लिया करें। तो हम चलते हैं इसकी डिफिनीशन विचारों पे। विचारों का क्या है डिफिनीशन, परिभाषा यानी देखते हैं। तो पहला हम लोग को पढ़ना है एक समान चाल। एक समान चाल, तो एक समान चाल हम लोग को पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम लोग एक समान चाल को समझ लें क्या है एक समान चाल। तो देखिए इधर एक समान चाल, मान लें कि कोई यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है। यहाँ से मान लें कि यह 10 किलोमीटर यदि यहाँ पे गए आगे, 10 किलोमीटर जाने में इनको मान लेते हैं कि 2 आवर्स यानी 2 घंटा लगा इसको जाने में, यहाँ से यहाँ तक। फिर मान लें कि यहाँ से यहाँ तक फिर जाने में ये फिर 10 किलोमीटर आगे गए, तो फिर इनको लगा 2 घंटे जाने में। फिर यदि मान लें कि हम इसको 10 किलोमीटर जाने में इनको लगा 2 आवर्स यानी 2 घंटा लगा। तो हम लोग समझेंगे कि देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इस तरह से यदि यह दूरी दिया है चाल, यह समय दिया है, तो हम लोग चाल निकालें। तो दूरी बटा समय यानी दूरी 10 है और समय कितना है 2, तो कितना होगा 2 पचे 10, तो किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ चाल हुआ। इसका निकालेंगे तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर होगा। यहाँ भी निकालेंगे तो कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यदि कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करता है,
समान समय में समान दूरी, यानी यहाँ से 10 किलोमीटर भी अगला 10 किलोमीटर फिर अगला 10 किलोमीटर, समय भी सेम है, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। तो इस तरह से देखते हैं कि चाल भी क्या है, समय समान है। यदि समान समय में समान दूरी यदि तय किया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं एक समान चाल। तो ये हम परिभाषा लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा निश्चित समय में समान दूरी तय किया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं एक समान चाल, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान चाल कहते हैं। इसे हम लोग एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा निश्चित समय में, यानी कि उसको समय क्या दिया जाए, निश्चित, यानी हर दूरी के लिए उसे समय बराबर दिया जाए। तो कह रहा है कि समान दूरी तय किया जाए, तो कहा जाता है इसी को कि एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक समान चाल की परिभाषा देखा। अब फिर अगला हम लोग देखते हैं असमान चाल। असमान चाल की परिभाषा देखते हैं अगला। तो असमान चाल की परिभाषा है, तो उसी तरह यहाँ भी थोड़ा समझ ले हम लोग। असमान का मतलब अलग अलग चाल से। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वही आदमी है, कोई मान ले कि आदमी कोई है, तो यहाँ से मानते हैं कि 10 किलोमीटर वह आगे की तरफ गए, 2 घंटा टाइम लगा। यदि यहाँ से मान ले कि यह 20 किलोमीटर चला गया आगे, तो यहाँ पे 2 आवर से अधिक घंटा उनको दिया गया। फिर यहाँ से मानते हैं कि वह 30 किलोमीटर पर आवर गए, उनको समय दिया गया 2 आवर यानी 2 घंटे। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ का चाल निकाले यदि तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका निकाले यहाँ पे तो कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। यदि यहाँ पे निकाले तो चाल क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से देखिए, यदि उसको समान समय दिया जाता है, यदि अलग अलग दूरी तय करती है, तो इसकी वजह से इसकी चाल भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। इसलिए हम लोग देख रहे हैं तो इसकी हम लोग परिभाषा बनाएंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में अलग अलग दूरी तय की जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, असमान चाल। इसे हम लोग कहते हैं असमान चाल। परिभाषा लिख लें इसकी, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय की जाए तो क्या कहलाता है, असमान चाल कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा निश्चित समय में,
यानी समय उसको भी निश्चित दिया जा रहा है, लेकिन दूरियां का अलग अलग दूरी तय की जाए असमान चाल कहलाता है। यदि दूरी अलग अलग हो जाए समान समय में तो हम लोग इस तरह से भी जान जाएंगे कि उसकी क्या है, चाल अलग अलग है। चाल क्या है, अलग अलग। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक समान चाल हो गया, उसके बाद असमान चाल हो गया, उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल। चलिए हम लोग औसत चाल पे चलते हैं। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल औसत चाल, तो देखो भाई, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा, कुल दूरी बटा, कुल का होगा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत का मतलब ही होता है कुल बटा कुल, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे, औसत चाल कहते हैं। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख लें इसकी कि किसी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई कुल दूरी व कुल समय के, कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत, औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा औसत चाल का यही फॉर्मूला होता है, यही सूत्र होता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम लोग परिभाषा लिखे कि औसत चाल बराबर किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व कुल समय की अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जहाँ बटा लगे उसका मतलब क्या होता है? अनुपात हम लोग बोलते हैं गणित में या फिजिक्स की भाषा में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि औसत चाल क्या होता है। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे तात्कालिक चाल। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लिया करें। चलते हैं अगला तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल, देखिए तत्कालिक का चाल का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कि यदि हम लोग घर से यदि अपने स्कूल जाते हैं, तो यदि मान लीजिए कि घर से निकले, यदि पूछा जाए कि 10वां सेकंड में, 10वें सेकंड में यदि आप घर से निकले तो आपकी चाल क्या थी, 15वें सेकंड आपकी चाल क्या थी, 20वें सेकंड आपकी चाल क्या थी। तो इस तरह से हम लोग परिभाषा लिखेंगे तत्कालिक चाल की कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी विशेष समय, किसी विशेष समय की चाल को, की चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तत्कालिक चाल। यानी किसी विशेष समय, मतलब कि कोई, मतलब कि टाइम एकदम, मतलब कि पूछा जाए जहाँ पे। देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं तत्कालिक चाल की परिभाषा कि किसी, किसी व्यक्ति या किसी
व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी विशेष समय किसी विशेष समय की चाल को हम लोग क्या कहते हैं? तत्कालिक चाल कहते हैं। तत्कालिक चाल कहते हैं। तो इस तरह से हुआ तत्कालिक चाल की परिभाषा। तत्कालिक चाल है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी विशेष समय की चाल को, उसके विशेष समय यानी 10वां सेकंड 5वां सेकंड में उसकी चाल क्या थी, विशेष समय की चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तत्कालिक चाल कहते हैं। तो इस तरह से तत्कालिक चाल हुआ। इस तरह से क्या हुआ? चाल हम लोग पढ़ लिए, चाल के प्रकार पढ़े। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, यानी कि वेग पे चलते हैं। वेग जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, वेग। तो देखो भाई, तो होता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। ये इसका मतलब वेग बराबर विस्थापन बटा समय फार्मूला होता है। तो इसी से हम लोग बनाएंगे वेग की परिभाषा। क्या बनाएंगे? कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वह लगे समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेग। देखिए हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वह लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग। कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन यानी विस्थापन वह लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। देखो भाई, इधर ना कुछ हम पॉइंट लिखते हैं। इसके पॉइंट्स लिखते हैं कि वेग एक सदिश राशि होती है। वेग क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। वेग क्या होता है? वेग एक सदिश राशि। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं कि विस्थापन क्या है? सदिश राशि। सदिश का मतलब वो भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण क्या हो? दोनों। उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। तो विस्थापन यहाँ पे क्या था? सदिश। तो यहाँ पे वेग भी क्या होगा? सदिश होगा। तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वेग को यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। तो इसका पहला अक्षर वेग को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
उसके बाद ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट एक और देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखो भाई, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक हम लोग थोड़ा देखो भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब बटा में समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, सेकेंड होता है। तो इस तरह से ना क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है वेग, वेग धनात्मक, धनात्मक कामा ऋणात्मक व शून्य भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। भाई देखो, हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे कि विस्थापन भी क्या होता है, वो ना शून्य चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक ये तीनों होता है। इसलिए यदि वेग में विस्थापन है तो इसलिए क्या होगा, वेग भी क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक व शून्य भी हो सकते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वेग के बारे में पढ़ा कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वह लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग को इसका पहला अक्षर यानी इसका पहला अक्षर स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। वेग का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक ऋणात्मक व शून्य भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वेग के बारे में समझा। तो प्लीज इसे वीडियो को पॉज करके ऐसे क्या कर ले, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे कि वेग, तो वेग के प्रकार कितने होते हैं, वेग के प्रकार कितने होते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लें। तो भाई देखो वेग, तो वेग भी चाल की तरह